सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हाल ही में रशिया में एक दर्दनाक हमला हुआ, जिसमें कई सारी जानें गई हैं, जिसकी जिम्मेदारी ली है मुस्लिम आतंकी ग्रुप आईएसआईएस ने। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक इसी मामले में भारत के बारे में क्या सोचती है और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या राय रखती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है जो उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूंगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है। नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए। बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया। उसके ऊपर खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे और वहां पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाटी एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, एलओसी के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे और 2-3 पॉइंट्स और भी थे। हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं। ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले ठीक है। बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। यूए ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आते, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट पहले बताओ मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। नहीं, बेनिफिट आपको ये आपका कोई टैलेंट हुआ वो हम दिखा सकेंगे, लेकिन सवाल सिंपल सा एक सवाल है। अगर इधर को फ्री में अच्छा चले ठीक है जी, फ्री में। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आसान गद्दारी का फतवा लेना और काफिर होने का फतवा लेना है, ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको 4 लफ्ज़ बोलने की जरूरत है, क्या, ठीक है। और वो ये अगर आपने गद्दारी का फतवा लेना तो आप कह दो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई फलाना अच्छा काम कर दिया, तो आप इंडियन एजेंट, आप इंडियन एजेंट है और आप गद्दार हैं, ठीक है। और अगर आपने काफिर का फतवा लेना, आप सिर्फ इतना कह दे कि माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म मत कर। हमारी है कि हम फलस्तीन की मदद कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हो? यार हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि हमारे भाई और माएँ और अबू जाने दे रहे हैं एक दूसरे से। दुआओं से मदद हो जाती है? दुआ से मदद कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। ये देखें, अच्छा, ये हमारा साथ प्रोग्राम हो रहा है, क्या बात है। इसमें आए हैं हम सारे। यानी कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ दुआएं दे सकते हैं। हाँ, कुछ कर नहीं सकते, दुआई दे सकते हैं। करेंगे भी। क्या करोगे? हम मुजाहिद बनेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे। मुजाहिद बनोगे? हाँ जी। तो बने नहीं अभी तक मुजाहिद, गए नहीं? अभी हम बन रहे हो मुजाहिद? जी जी। अच्छा, कौन बना रहा है मुजाहिद? हमारे उस्ताद बुला रहे हैं। उस्ताद क्या कहते हैं? उस्ताद कहना मुजाहिद बनो और फलस्तीन की मदद करो जाके। अच्छा, उस्ताद गए मदद करने फलस्तीन की? हाँ जी, दो दिन गए हैं। फलस्तीन के अंदर गए थे? हाँ जी। क्या बात है, क्या करके आए थे वहाँ? ओ हमें पता ही नहीं है। बस ये वतन बस अल्लाह की हिफाजत में है। अल्लाह की हिफाजत में है। अल्लाह की हिफाजत से बदल समझे। अगर कोई मांग के खाता है उसको मांगने नहीं देते, अगर कोई रोजी कमाता है उसको रोजी नहीं कमाने देते, कहते पहले भूखे मर जाओ रोटी ना खाओ। क्या वो इंसानियत प्रमोट कर रहे हैं, इंसानियत पर काम कर रहे हैं? इंसानियत पे आपको पता कौन सा मतलब काम कर रहा है? सिर्फ यही, इंग्लैंड। क्या कर रहा है इंग्लैंड? इंग्लैंड अच्छा कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा ये कर रहा है कि मुल्क का अच्छा माहौल बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में इंसानियत जब भी कोई नाम लेता है तो वो नाम लेता है भारत का, ऐसा क्यों? इसलिए भारत का नाम लेते हैं, अल्लाह जानता है क्यों लेते हैं भारत का नाम। अच्छा, नहीं लेना चाहिए। नहीं, क्यों? हमें इस चीज़ की हमारे वो तो दुश्मन है हमारे। कैसे? बस ये
अब तो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं तो ये भी बता दो कैसे। अब जो आता है बस वही आता है। जी वो अमेरिका के साथ है, इंडिया। तो हम भी तो चाइना के साथ है, आगे आओ। चाइना हमारी मदद करता है, वो भी सी मदद कर्जा देता है। नहीं कर्जा क्या देता है, वो हमारे साथ है, चाइना भी हमारे साथ खड़ा है। लेकिन वो मुसलमानों को भी वहाँ मार रहे हैं, पता है आपको? नहीं मार रहे, मार रहे हैं। नहीं मार भाई 700 से ज्यादा मस्जिद नाउजुबिल्लाह उन्होंने शहीद की हैं। ये बात नहीं है। आपको पता ही नहीं है फिर? पाकिस्तान से भी हमारे 10,000 मुजाहिद गए हैं ये जिहाद के लिए। हाँ हाफिज साहब हमारे जो हैं बड़े, अच्छा उन्होंने थोड़ा भेजे आगे हैं। आओ ना, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। आप बोलो। उन्होंने 10,000 मुजाहिद हमारे भेजे हैं जिहाद। उन्होंने भेजे हैं? हाफिज साहब ने हमारे कहाँ भेजे हैं? जिहाद के लिए। हमारे पास एटमी, लेकिन एटम बम वहाँ नहीं चल सकता ना। फिर हम उनकी मुशावरत करके काउंसलिंग से मदद करेंगे। काउंसलिंग मुंह से? जी मुंह से? जी मुंह से कौन सी मदद होती है? दुआएं देंगे हम उनको? नहीं, मुआहिदा करेंगे ना। मुआहिदा करेंगे? जी कौन सा? जंग बंदी का। जंग बंदी का? जी हमारी सुनेगा कौन? ये तो अल्लाह ही जानता है। नहीं मैडम, उन्होंने कहा देनी है, वो तो ऑलरेडी खुद टायरस लोग हैं। टायरस लोग हैं वो भी। टेररिस्ट है? टायरिस्ट, हाँ सॉरी। अच्छा क्या किया उन्होंने? कहा किसको, किस पर धमाका करवाया उन्होंने, ये तो बताए। धमाका तो नहीं फिलहाल उन्होंने करवाया, लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो उधर रहते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं वो लोग। अच्छा क्या जुल्म होता है वहाँ पर? जो नमाज पढ़ने जा रहे हो तो उनको मारते हैं। ठीक है, ये बुरी बात, थोड़ी बुरी बात नमाज वहाँ पर पढ़ने जाते तो उनको मारते हैं? है। जी मैम। वो तो सड़कों पर भी नमाज पढ़े होते हैं। इंडिया ने फ़लस्तीन में मदद भेजी है। आप फिर वो ग्लोबलाइज न्यूज़ पढ़ें, आप ये देखेंगी कि यमन के लोगों ने इस वक्त इंडिया का कितना नुकसान किया है। क्या किया? और उन्होंने उनकी नेवी शिपें जो हैं वो तबाह की हैं, जिसके अंदर इंडियन नेवी तो दुनिया को देखे, इंडियन नेवी ने बांग्लादेशियों को भी बचाया, रेड सी के अंदर- पाकिस्तानियों को भी बचाया। कब की बात कर रही हैं ये अभी रिसेंट बात कर रही हूँ, आपने कौन सी न्यूज़ पढ़ी? रिसेंट में आपके पास क्या उसकी अथॉरिटी है? कहाँ बचाया? हमें तो नहीं पता। आपको नहीं पता, आप न्यूज़ नहीं देखते। खैर पाकिस्तानी चैनल में बहुत ज़्यादा मौलवियों ने दहशतगर्दी खिलाड़ी हुई है। अच्छा क्या? दहशतगर्दी ये करके हर बंदे को नजायज़ मारते हैं, हर नजायज़ तंग करते हैं। जहाँ कोई इनका कोई घर किराए पे ले लेता है या बदन के दहशतगर्दी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, आके गुंडागर्दी करते हैं। ठीक है, ये इससे पहले आप अगर परसों की न्यूज़ देखें ना, तो उसके अंदर इंडियन नेवी की एक कार्गो शिप जो वहाँ से निकली मुंबई से और यूनाइटेड अरब दुबई जा रही थी, तो वो ख़राब हो गई, तो उनको सिग्नल नहीं मिला, तो पाकिस्तान को सिग्नल मिला। इन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट भेजा और जाके वहाँ पे चेक किया कि क्या मसला है, फिर इन्होंने अपना नेवी शिप भेजा और उनको मदद फराहम की, उनके बंदे बचाए। तो इतनी इसके अंदर वो उल्टा आप अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 40 लोग जा बहक हुए हैं। बड़ी अफसोस की खबर है। ये जिन लोगों ने किया होगा उनको क्या सजा होनी चाहिए? डेफिनेटली ये कहीं पे किसी मुल्क में भी हो, जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। और हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। गोया इसने एक नजायज़ का कत्ल किया तो इसलिए पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो हम तो मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिन्होंने भी किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए इसकी। बिल्कुल सही। सर आपको पता है कि ये कंडेम किसने किया? ये किन लोगों ने कहा है कि ये इस जो उनसा बम ब्लास्ट किया, इसके जिम्मेदार कौन है? आपको पता कौन है? नहीं, मुझे नहीं लम। सर इसकी जिम्मेदारी ली है ISIS ने। ये पता किधर की तंजीम है? ISIS नहीं, उसका नहीं मेरे। ये सर इराकी और यमन की ये तंजीम है, जो कि कहीं भी जहादी तंजीम है, कहीं भी कुछ हो तो जाकर कई मुसलमानों के साथ जुल्म हो तो वहाँ पर जाकर उनकी मदद करती है। तो आप मुझे बताएं, मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है? असल में अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया है, तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई मुसलमान का कत्ल कर रहा है तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता ना। मुसलमान का नहीं कर रहा। अब जहाँ पर तो रशिया के अंदर किया वो तो सारे क्रिश्चियंस हैं। लेकिन मुसलमान ये इजाज़त तो नहीं देता ना। अगर इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता, अगर क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी कम्युनिटी है, उसको कत्ल करने की इजाज़त तो हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, अगर कोई दहशतगर्द हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जहाद करना तो मुसलमान को कुरान में कहा गया कि जहाद करें, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, इसराइल कर रहा है, तो वहाँ पे करना चाहिए ना असल में। बल्कि
इराक़ को नहीं, पाकिस्तान को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबको चाहिए कि मिलजुल कर इसराइल की तरफ मुँह करना चाहिए, बजाय कि इस तरह के प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। और कोई इसमें इस तरह का मामला नहीं है। मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि जी वहाँ पे हमारे हज़ारों सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भी किया वो मुसलमानों पे डालकर सिर्फ ये बताना कि हम मुसलमानों के साथ अच्छा कर रहे हैं। यकीन करें, जब ये वाकया हुआ तो मैं कह रहा था कि भाई ये ऐसा ना हो जाए कि कहीं के हमारे मुसलमानों का कहीं नाम आ जाए। मैं तो दुआ कर रहा था कि वही हुआ जिस चीज़ का डर था। पूरी दुनिया के अंदर आप बताएं कि इमेज हमारी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है तो इसके अलग से लेके जाके चेकिंग करो। प्यारे भाई, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जब हम उसको छोड़ देंगे तो हमारा बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने इन पाकिस्तानियों की मजेदार बातें सुनी, इनकी जाहिल पनाह को जाना, खासकर ये हमारे देश भारत के बारे में क्या सोचते हैं, और आपने देखा जो इनकी सोच है वो कितनी जिहादी है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।